जी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर और मोल, दोनों टॉपिक को पैरेलल लेके चलते हैं। पहले हम जरा मोल को डिस्कस करते हैं, मोल से क्या मुराद है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, दर्जन इज इक्वल टू 12, यानी कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब भी एक वर्ड दर्जन या डजन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी तादाद 12। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उस चीज का साइज कितना है या उसका मास कितना है। मिसाल के तौर पर देखें ना, मैंने 3 एग्जांपल लिखी हैं। हमारे पास संतरे हैं या अंडे हैं या केले हैं। जब इन तीनों का हम मैच करेंगे तो जाहिर बात है इन तीनों का मैच तो डिफरेंट आएगा, लेकिन इनकी तादाद जब हम काउंट करेंगे ना 12-12, बेशक माल्टे आपके पास 12 हो, अंडे या केले 12 हो, तो हम बोलेंगे वो हमारे पास 1 दर्जन है। ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास ये टर्म मोल भी यूज होगी। मोल और दर्जन को आपने याद रखना है। जिस तरह एक दर्जन में कोई भी 12 चीजें पूरी हो जाए तो वो 1 दर्जन कहलाती है, इसी तरह मोल में जब हमारे पास एवोगैड्रोस के इक्वल पार्टिकल्स हो जाएं तो हम बोलेंगे वो मोल है। अब एवोगैड्रोस क्या है? एवोगैड्रो जी एक साइंटिस्ट था जिसने एक नजरिया पेश किया था। उसने कहा था कोई भी सब्सटेंस का सम, यानी सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड। अब देखते हैं जी, मिसाल के तौर पर जी, जिस तरह एक दर्जन में 12 अदाद या 12 अशिया पूरी हो जाए तो हम उसको दर्जन बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज एवोगैड्रोस नंबर के बराबर कोई पार्टिकल्स मुकम्मल कर दे तो हम बोलेंगे ये वो मोल है। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या है? देखिए, एटम्स को देख तो हम सकते ही नहीं, तो उसको काउंट करना तो जाहिर बात है इम्पॉसिबल है। इसी वजह से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रोस। उसने एक नजरिया पेश किया था, उसने एक थ्योरी दी थी। उसने कहा था अगर आप कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड इनको किसी भी समझ लें कि बॉक्स में डालें और इतने पार्टिकल पूरे कर दें, इतने जो मैंने लिखे हुए हैं 6.02 की ताकत 23 पार्टिकल्स हमरात कोई भी चीज है, सब्सटेंस यानी एटम्स, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड। अब ये जो अदद मैंने लिखा है ना 6.02 की ताकत 23, इस अदद को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर? अब मोल की क्या डेफिनेशन आएगी? हर वो चीज, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयोनिक कंपाउंड हो, अगर वो इतने पार्टिकल्स कंप्लीट कर दें तो हम बोलेंगे वो एक मोल है। क्लियर? जिस तरह कोई भी चीज 12 अदाद मुकम्मल कर दे तो वो क्या कहलाएगी? 1 डजन। इसी तरह कोई भी चीज जो इतने पार्टिकल्स, यानी कि ये पार्टिकल का स्पेसिफिक नेम है, इस पार्टिकल्स का वो क्या नेम है? एवोगैड्रो। इसको आमतौर पर एन से और इसके कॉर्नर पे कैपिटल ए लिख देते हैं। ये केमिस्ट्री में ये यूज होने वाला सिंबल है। जहां पे भी ये यूज होगा उसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? एवोगैड्रोस नंबर की। क्लियर है? सो मोल की डेफिनेशन हमारे पास ये हो जाएगी कोई भी सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में कौन सी चीजें होती हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड। कोई भी सब्सटेंस जो एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल के इक्वल, जो एवोगैड्रोस पार्टिकल के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे वो एक मोल के इक्वल है। क्लियर है जी? तो ये मोल और एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट था। अब जो मैंने 2-3 एग्जांपल लिखी, मिसाल के तौर पर मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के 1 मोल से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है उसमें इतने पार्टिकल्स, यानी इस तरह 1 दर्जन अंडों से क्या मुराद है? उसका मतलब 12 अदाद, 12 अंडे। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल से क्या मतलब है? एवोगैड्रोस पार्टिकल्स। अब देखें, कार्बन एटम्स का साइज H2O मॉलिक्यूल से छोटा होता है, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं, साइज छोटा हो जाए बड़ा, हमें किससे गर्ज है कि वो इतने पार्टिकल्स पूरे करे। जो भी इतने पार्टिकल्स कंप्लीट कर देगा वो 1 मोल कहलाएगा। इसी तरह मैंने एक लास्ट पे एग्जांपल लिखी है, 1 मोल ऑफ NaCl। ये आयोनिक कंपाउंड है। NaCl फार्मूला यूनिट, आपको पता है आयोनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं। सो इसके भी अगर इतने पार्टिकल्स होंगे तो ये भी 1 मोल ही कहलाएगा। क्लियर है? तो लास्ट पे एक दफा मैं चीज रिवाइज कर देता हूं कि मोल का तल्लक तादाद से है। जिस तरह दर्जन का तल्लक तादाद से, इस तरह मोल का तल्लक भी तादाद से है। अब वो तादाद कितनी होनी चाहिए? वो एवोगैड्रोस के बराबर होनी चाहिए। इससे हमें कोई गरज नहीं
कि वो उसका साइज छोटा है या के बड़ा है, या वो हैवी है या वो लाइट वेट है। ठीक है जी। लास्ट में एक बात रह गई थी कि किसी भी चीज़ का मोल हम निकालते किस तरह। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गिलास पानी का दिया गया है, तो मैं इसके मोल निकालना चाहता हूँ कि इस गिलास में जो पानी दिया गया है इसके कितने मोल हैं। अब देखिए मास तो सिंपल इसका हम कर सकते हैं किसी भी बैलेंस से, बीम बैलेंस से या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, कि इस पानी का मैस कितना है। हमने निकालने हैं मोल। तो जब किसी भी चीज़ का मोल निकालने हो, उसके मास दिया गया हो, तो किस तरह निकालते हैं। उसका एक फार्मूला जी, मोल इज इक्वल टू मास बटा मोलर मास। मास से क्या मुराद है, जिस भी किसी चीज़ का हम मोल निकालना चाह रहे हैं ना, उस चीज़ का आप मैस कर लें पहले, लेकिन वो मैस किस में होना चाहिए, ग्राम में। मिसाल के तौर पर ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इसका मैं बीम बैलेंस से मैस कर लेता हूँ। बीम बैलेंस समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किसी से भी इसका मैस कर सकते हैं। आमतौर पर वो आता है जो वो ग्राम में भी होता है, किलोग्राम में भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इसका मैस निकालें तो वो ग्राम में भी आ जाएगा और किलोग्राम में भी आ जाएगा, लेकिन हमने मैस किस में निकालना है, ग्राम में। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो ग्लास में पानी दिया गया इसका हमने मैस निकाला, वो आ गया फॉर एग्जांपल 36 ग्राम। अगर किलोग्राम में आए तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर ले, तो ये मैस आ गया। अब मोलर मास, मोलर मास किसका, जिस चीज के हम मोल निकालना चाह रहे हैं, वाटर का जी। मोलर मास हम वाटर का निकाल सकते हैं। मोलर मास किसका जी, H2O का। वो हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, क्योंकि 2 एटम है तो मल्टीप्लाई 2, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, वो कितना आ जाएगा 18 AM। क्लियर है जी। ले जी, मैस दिया गया और मोलर मास हमने निकाले। अब हम सिंपल उसके मोल निकाल लेते हैं। क्या आ गया जी, मैस कितना है 36 ग्राम और मोलर मास कितना है जी 18। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आ जाएंगे। ओके, सो ये मेरे पास मोल निकालने का फार्मूला। सिंपल क्या करें, जिस चीज के आप मोल निकालना चाहते हैं उसका पहले मैस करें, किसमें, ग्राम में, और उसी चीज का मोलर मास निकालें। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आप निकालना चाह रहे हैं, तो जितना उसका मैस दिया गया है किसी भी बर्तन में, सबसे पहले उसका मैस निकालेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास किससे निकालते हैं, वो ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, सो ये मेरे पास मोल निकालने का फार्मूला था जी।